नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है हम सबकी, एक ऐसे प्रजाति की जिसने अपने दिमाग की ताकत से पूरी दुनिया पे राज किया। करोड़ों प्रजातियां इस धरती पर आईं और विलुप्त हो गई। फिर क्या राज था उन होमो सेपियंस में जो सिर्फ वही टिके रहे और आज हर महाद्वीप के शासक बन बैठे हैं। जानिए कैसे एक साधारण सा जानवर इतिहास के सबसे शक्तिशाली प्राणी में तब्दील हो गया। पेश है इंसानी सभ्यता के सफर की अद्भुत गाथा। मानव का इतिहास कोई सीधी और सरल रेखा में नहीं है। यह एक जटिल विकासवादी वृक्ष है जिसकी जड़ें करोड़ों वर्ष पुरानी है। हमारी कहानी का पहला अध्याय 3 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है, जब अफ्रीका की विशाल सवाना घास के मैदानों में मानव वंश का उदय हो रहा था। इस समय ऑस्ट्रेलोपिथेसिन जैसी प्रजातियां पहले से ही चल रही थी, लेकिन उनमें से एक ने क्रांतिकारी कदम उठाया, पत्थर के औजार बनाना और उनका नियमित उपयोग करना। यह प्रजाति थी होमो हैबिलियस, यानी सुविधाजनक मानव। हैबिलियस हमारे सबसे प्रारंभिक पूर्वजों में से एक माना जाता है। उनका दिमाग ऑस्ट्रेलोपेथिसिन से बड़ा था और उन्होंने सरल हथियार के जैसे तेज धार वाले पत्थर बनाना सीख लिया था। इन औजारों की मदद से वे जानवरों का मांस काटते थे, हड्डियों से मज्जा निकालते थे और शायद जड़ें, कंद, मूल, ये सब जो जमीन के अंदर होते हैं उन सबको खोद के निकालते थे। ये प्रौद्योगिकी की पहली चिंगारी थी जिन्हें पोषण का स्तर बढ़ाया और दिमाग के और विकास का रास्ता खोल दिया। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व एक और महान प्रजाति होमो इरेक्टस, जो सीधे खड़े होकर चलने में काबिल थे, वैसे मानव का उभार हुआ। इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया के विशाल भूभाग में, यूरेशिया बोलने का मतलब है यूरोप और एशिया दोनों मिला के, विशाल भूभाग में अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। यह मानव के इतिहास का पहला मानव प्रवास था। बाहर जाके बसने की कला आज से सोचिए 20 लाख वर्ष पहले से स्टार्ट हो गई थी। इतिहास का पहला मानव प्रवास था ये। होमो इरेक्टस ने एक बड़े आविष्कार किए। उन्होंने हैबिलस के मुकाबले अधिक परिष्कृत और मानकीकृत हथियार बनाए, जैसे कि हाथ का कुल्हाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग पे नियंत्रण। आग पर काबू पाना मानव के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इससे उन्हें ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखना, खतरनाक शिकारियों को दूर करना, भगाना और सबसे महत्वपूर्ण भोजन पकाने में सक्षम बनाया। पका हुआ भोजन पचाने में आसान होता है और उससे शरीर को और अधिक ऊर्जा मिलना स्टार्ट हुई। इससे हुआ क्या कि जो हमारे शरीर का आकार था उसके कंपैरिजन में जो हमारे मस्तिष्क का आकार था वो थोड़ा बेहतर होते गया और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। होमो इरेक्टस ने शिकार के लिए बेहतर रणनीतियाँ विकसित की और एक सामाजिक ढांचे का निर्माण किया। इस पूरे लंबे समय में अफ्रीका और यूरेशिया में मानव विकास की कई शाखाएं फल फूल रही थी, जैसे यूरोप के निएंडरथल, एशिया के डेनिसोवान्स। ये अलग अलग प्रजातियां थी, लेकिन उन सभी ने अपने वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व इसी जटिल विकासवादी परिषद में पूर्वी अफ्रीका में हमारे अपने प्रजाति होमो सेपियंस यानी विचारशील मानव के पहले सदस्य दिखाई देने लगे। शुरुआत में वे अपने चचेरे भाइयों जैसे निएंडरथल से शारीरिक रूप से कमजोर लगते थे, लेकिन उनके दिमाग की संरचना अलग थी। यही अंतर आने वाले समय में पूरी दुनिया पर छा जाने वाला था। हमारी प्रजाति का जन्म हो चुका था, अब इसे दुनिया पर राज करना था।